इस्लाम धर्म में जुमा यानी कि शुक्रवार का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और रमजान के महीने में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। विशेष रूप से रमजान के अंतिम शुक्रवार को अलविदा जुमा के रूप में मनाया जाता है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्वालियर में मनाया गया है। साल 2025 में मुस्लिमों के लिए यह विशेष दिन है। इस दिन देश विदेश के लाखों मुस्लिम विशेष नमाज अदा करके अल्लाह से रहमत, मगफिरत यानी क्षमा और बरकत की दुआ मांगी है। साथ ही देश और दुनिया में अमन चैन रहे, इसकी दुआ मांगी गई है। कहा जाता है, जुमे के दिन की एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें अगर कोई बंदा सच्चे दिल से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। मस्जिदों से धर्मगुरुओं ने ऐलान किया कि किसी से लड़ाई झगड़ा न करते हुए सद्भाव बनाए रखना ही इंसानियत का पैगाम है। जफर नूरी मुफ्ती धर्म गुरु ने न्यूज घर तक चैनल को बताया। वही मोहसिन रहमान सदर मोती मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने भी न्यूज घर तक चैनल को बताया, रमजान का ये आखिरी यानी अलविदा जुमा ईद से पहले पड़ता है, इसलिए अलविदा जुमा कहते हैं। ग्वालियर की मोती मस्जिद सहित और मस्जिदों में अलविदा जुमा की खास नमाज अदा की गई और इंसानियत और सद्भाव का पैगाम समाज में फैलाने का संदेश खास दुआ में किया गया। जो जुमे का दिन है ये सैयदुल यौम है, सारे दिनों का सरदार। जुमे के दिन की जो फजीलत है वो ईद के दिन से भी बढ़कर है, क्योंकि जुमा वो दिन है कि इसमें जिंदों का भी फ़ायदा, मुर्दों का भी फ़ायदा, जो जहन्नम में चले जाएं उनका भी फ़ायदा, जो जन्नत में चले जाएं उनका भी फ़ायदा। जिंदों का फ़ायदा ये है कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा जो दुआ उसमें करता है अल्लाह जुमे के दिन की वजह से उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। मरने वाले का फ़ायदा इसमें यह है कि अगर किसी का इंतकाल जुमे को हो जाए तो अल्लाह उससे कब्र के सवालात, कब्र के अज़ाब को उठा लेता है, तो मरने वाले का फ़ायदा। और जहन्नम में जो लोग जाएंगे जुमे के दिन की वजह से उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी, तो जहन्नमियों का भी फ़ायदा और जन्नतियों का फ़ायदा ये कि अल्लाह का दीदार हर जुमा को जन्नत वालों को। तो जब आम जुमे की ये फजीलत है तो जुमतुल वदा, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल वदा, यानी रमज़ान यहाँ से रुखसत हो रहा है। तो इस जुमे पर हमको तमाम बुराइयों को अपने से रुखसत करना चाहिए। हमें बुराइयों को अलविदा कहना चाहिए, तमाम गलत कामों को अलविदा कहना चाहिए। आज जुम्मतुल मुबारक मोती मस्जिद से जितने भी लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए, उन्हें एक मैसेज ये दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत, उससे सबक मिलता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बहुत सारी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, इंसान नेमत से महरूम रह जाता है। तो इसलिए ये पैगाम दिया, आपकी अगर गलती भी नहीं है फिर भी आप लड़ें ना किसी से, झगड़ा ना करें किसी से। ख़ास इसके ये पैगाम पूरे ग्वालियर को यहाँ से दिया गया कि आपको किसी तरीके से किसी भी मामले में झगड़ा नहीं करना है। अगर आपका अगर कुछ नुकसान भी हो रहा है तो उसको आप नुकसान को बर्दाश्त करें, मगर झगड़ा नहीं करें। सबसे पहले तो जो दुआ मोती मस्जिद में हुई है वो देश के अमन के लिए हुई है, और मैं तो सिर्फ इस मौके पे एक ही बात कहना चाहूँगा, और जो आज से मेरा एजेंडा भी है आगे के लिए भी, कि जब भी मेरे पत्रकार भाई मेरे से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हेट स्पीच बंद करी जाए हिंदुस्तान में, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से हो, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ से हो, या किसी भी धर्म की तरफ से हो। और हम लोगों को सबको आज जो हमारे वज़ीर आज़म, हम सबके जितने लोग हैं इस देश में, उन सबके वज़ीर आज़म जो मोदी जी हैं, जिन्होंने आज एक नई पहल करी है इस रमज़ानों में जो किट बांट के, तो उससे सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ का जो सबसे सर्वोत्तम पद है वो पद से जब इस तरीके का कार्य हो रहा है और हम लोग जब समाज में किस तरीके की घृणा फैला रहे हैं, तो कम से कम ये सब चीज़ें ख़त्म हो, बाकी सब भाईचारे के साथ रहें। ईद की नमाज का क्या समय रखा गया है मोती मस्जिद में? ईद की नमाज का टाइम सुबह 9 बजे रखा गया है। 9 बजे ईद की नमाज़ के लिए इंशाअल्लाह सब लोग खड़े हो जाएंगे।